मेरा भरोसा, केवल मेरा आश्रय। ये खास बात अंदर की है। केवल प्रभु का भरोसा। हमें ज्ञान मिलेगा तो प्रभु से, हमें प्रेम मिलेगा तो प्रभु से, हमारा कल्याण होगा तो प्रभु से, हमारे जीवन यापन होगा तो प्रभु, केवल प्रभु से। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। माम एकम, भगवान ने कहा सारा भार मैं लेता हूं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये मत डरो कि ये त्याग करने से पाप लगेगा, ये त्याग करने से पाप लगेगा। मेरी शरण में आ जाओ। खास बात ये, जीव नहीं आ पाता, किसी न किसी वस्तु व्यक्ति का आश्रय लिए रहता है। वो भगवान की मांग है कि सर्वधर्मान परित्यज्य। अधर्म तो वैसे ही भक्ति से छूट जाता है, पर धर्म का भी त्याग करके परम धर्म, सावई पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे। राधे राधे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में श्री प्रेमानंद महाराज जी इस प्रवचन में हमें शरणागति यानी भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का वास्तविक अर्थ समझाते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि हमें भगवान पर विश्वास है, लेकिन हमारे मन में भविष्य की चिंता, डर और अनेक सहारे बने रहते हैं। महाराज जी बताते हैं कि जब तक हमारा भरोसा केवल भगवान पर नहीं होता, तब तक सच्ची शरणागति नहीं होती। आइए इस दिव्य संदेश को सरल शब्दों में समझते हैं। जिससे भगवान श्री हरि के चरणारविंद की अहेतुकी भक्ति, अबाध भक्ति जागृत हो, उसे कहते हैं परम धर्म। भगवान कह रहे धर्मों का त्याग कर परम धर्म के लिए मेरी शरणागति स्वीकार करो। भगवान फिर इसी शरणागति को पुष्ट करने के लिए इशारा देते हैं। बिल्कुल भगवत प्राप्ति हो जाएगी, बात आप समझ लो। पहली बात है, भगवान कह रहे मैं सर्व गुह्यतम बात कह रहा हूं, गुह्य नहीं गुह्यतम बात कह रहा हूं। क्या? तू मेरा मित्र है, परम मित्र है, तेरी मति मेरे में दृढ़ है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तू मेरे शरण में हो जा। पूर्ण रूप से शरण में हो जा। मैं देख लूंगा सब कुछ। सच्ची बात, जो ज्ञान भगवान देते हैं वो अमोघ होता है। जो पढ़ लिख के होता है उसे माया भुलवा सकती है। वो माया जब आक्रमण करेगी तब हम उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन भगवत प्रदत्त ज्ञान के आगे माया टिकती ही नहीं है। अब हम कैसे जिए? तो भगवान कह रहे यत करोषि, तुम जो भी करते हो वो मेरे को समर्पित कर दो। एक एक बात समझ लो। यहां यत करोषि कहा है, ये करो ऐसा नहीं कहा। तुमसे जो भी हो रहा है तुम भगवान को समर्पित करो। पहला काम ये, हम शरण में जा रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। हम भगवान की शरण की तरफ यात्रा कर रहे हैं। यत करोषि, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, मेरे परायण होकर सारे कर्म मेरे को समर्पित कर। क्या जाता है? तुम जो कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, किसानी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, 8-10 घंटे जो कर रहे हो उसमें बीच बीच में भगवत स्मरण करो और पूरे 8 घंटे भगवान को समर्पित कर दो। कितना बढ़िया साधना बन रही। और जब भगवान को समर्पित करने की बात रहेगी तो स्मृति रहेगी भगवान की। यत करोषि, तुम सारे के सारे कार्य मेरे को समर्पित कर दो। यत माने जो कर रहे हो। तो क्या उसमें पापाचरण भी होता है क्या? तो क्या भगवान के लक्ष्य रखने वाले उपासक में पाप वासना वाली बातें रहती हैं क्या? इसका मतलब सत्संग सुना नहीं, इसका मतलब सतमार्ग में भी तुम्हारा प्रवेश नहीं हुआ। नहीं तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि भगवत मार्ग में चलने वाले का कदम कुमार्ग में चला जाएगा। भूल ही न दे ही कुमार्ग पाऊं। छोटी मोटी अगर कभी कोई त्रुटि गलती हुई तो पश्चाताप की अग्नि में भस्म हो जाता है। वो भगवान को समर्पित गंदे आचरण नहीं करता, वो प्रार्थना करता है, प्रभु ये त्रुटि हो गई हमसे, हे नाथ इसको संभाल दो, मेरे बस की बात नहीं। वो भी इस तरह से प्रार्थना पूर्वक समर्पित है। यत करोषि। महाराज जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो कर्म हम करें उसे भगवान को समर्पित करके करें। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें अपना काम छोड़ देना है,
बल्कि नौकरी, व्यापार, घर का काम या कोई भी जिम्मेदारी निभाते हुए बीच बीच में भगवान का स्मरण करते रहना है और मन में यह भाव रखना है कि यह सब उन्हीं के लिए है। जब हर कर्म भगवान को समर्पित करके होने लगता है, तब साधारण जीवन भी भक्ति का मार्ग बन जाता है। छोटी मोटी गलतियां हो जाएं तो उन्हें छिपाने की बजाय भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि सच्चा भक्त अपने दोष भी भगवान के चरणों में रख देता है। यदस्नासि, जो भी तुम्हारी जिह्वा में, रसेंद्री में जाए, पानी जाए, भोजन जाए, बिना भगवान को अर्पित किए नहीं जाना चाहिए। अभी शरणागति पुष्ट हो जाएगी। जो भी कार्य करो भगवत समर्पित करो। एक स्थिति आती है जहां भगवत समर्पित करना नहीं पड़ता, स्वयं होता रहता है। वो होता है तन, मन, वाणी और अहम, इनका समर्पण जिनका हो चुका है पूर्ण रूप से। अब उनका नहीं होता कृष्णार्पणमस्तु, ये तो प्रारंभिक, पर ये जब तक स्थिति नहीं है तब तक प्रारंभिक दशा में ही हो। हर समय भगवदाकार स्थिति, कौन किसको समर्पण करे, ये स्थिति जब तक नहीं तब तक सिद्ध बनने की कोशिश न करे। आचरण जैसा आज्ञा हो रही शास्त्र की वैसे चले तो स्थिति आ जाएगी। यदस्नासि, बिना भगवान को अर्पित किए कुछ नहीं खाना। भगवान आदेश करे जो पा रहे हो वो मेरे को अर्पित करो पहले। यदि शुद्ध शरणागति प्राप्त करना है तो जो कर्म कर रहे हो पहले, ये तो सर्वाणि कर्माणि, भगवान कह रहे यत् करोषि, जो कर रहे हो मेरे को अर्पित करो। जो खा रहे हो वो मेरे को अर्पित करो। कुछ भी ऐसा खाओ मती जो भगवान को अर्पित नहीं कर सकते, ऐसा करो मती जो भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। यज्जुहोषि, अब जो भी तुम भागवतिक आचरण करते हो, हवन यज्ञ आदि, तो बोले हम तो हवन नहीं करते, हम तो यज्ञ नहीं करते। तो यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में सबसे बड़ी यज्ञ है जप यज्ञ। तो आप जो ये जप यज्ञ कर रहे हैं ये भगवान को अर्पित करो। भगवान कह रहे हैं ददासी, जो तुम दान देते हो, दूसरों की सेवा करते हो, उसके भोक्ता मत बनो, कर्ता मत बनो। कर्ता कैसे नहीं बनोगे? हमारी वस्तु हम दान देते हैं, नहीं नहीं, प्रभु की वस्तु है। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, आपकी दी हुई वस्तु आप इस रूप में आए, आपको दे दिया। ये भगवत शरणागति पुष्ट होने का उपाय भगवान कह रहे हैं। यह तपस्या से, जो तुम साधना कर रहे हो, जो तुम तपस्या कर रहे हो, वो सब मेरे को अर्पित कर दो। अर्थात तुम्हारी पूरे जीवन की, पूरे दिन की जितनी चेष्टाएं सब भगवत अर्पित होनी चाहिए। इससे तुम्हारी शरणागति पुष्ट हो जाएगी। इसके बाद हमें महाराज जी समझाते हैं कि केवल कर्म ही नहीं बल्कि हमारा भोजन, जप, तप, दान और सेवा भी भगवान को अर्पित होना चाहिए। बिना भगवान को अर्पण किए कुछ भी ग्रहण ना करें। जब मनुष्य तन, मन, धन और जीवन सब कुछ भगवान को सौंप देता है, तब उसके जीवन की जिम्मेदारी भी भगवान स्वयं ही ले लेते हैं। जैसे कोई अपना घर किसी और को सौंप दे तो उसकी मरम्मत और देखभाल की चिंता उसी व्यक्ति की होती है। उसी प्रकार जब हम अपना जीवन भगवान को समर्पित कर देते हैं, तब हमें भविष्य की चिंता छोड़कर केवल उन पर विश्वास रखना होता है। यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम, मेरे को अर्पित कर दो। अब ध्यान रखना, अब अपनी कमी की चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमने भगवान को सब कुछ अर्पित कर, और कमी रहेगी नहीं। कमी रहती है अहंकार के कारण, भगवत विमुक्ता के कारण। फिर भी आपको संतुष्ट करने के लिए कह रहे हैं कि जैसे हम अपना मकान किसी को दे देते हैं तो मकान में जाले लगे हैं या टूटा है
या कुछ भी बिगड़ा है, अब ये सारी जिम्मेवारी जिसने मकान खरीद लिया ले लिया उसकी होती है। वो मरम्मत करवाएगा, वो सफाई करवाएगा। ऐसे ही हम अपने तन को, अपने मन को, अपने प्राणों को, अपने जीवन को जीवननाथ प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित कर दिया। अब हमको बेपरवाह रहना है इस विषय से। अब हमारा क्या होगा हमको ये चिंता नहीं करनी। अगर चिंता है तो शरणागति नहीं हुई, अगर ये चिंता है कि मेरा क्या होगा तो शरणागति नहीं हुई। सोचो, संसार में कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, मान लो बात। जो प्रिया जो प्यार करके अपने महल में रखे, सुविधाओं के द्वारा तुम्हारा भरण पोषण कर रहे, तुम उनके प्रति रोना नहीं आता? उनके प्रति तुम्हें ये गुस्सा आता है कि ये प्रतिकूलता क्यों दे दी, हमारी ये अनुकूलता की बात थी, अनुकूलता क्यों नहीं दी? अरे जिनसे तुम अनुकूलता की आशा करते थे वो तो तुम्हें देखना नहीं चाहते, अंतर की बात तुम्हें बता रहे। और जिनको तुम कभी माने नहीं, जिनके लिए कभी कुछ किया नहीं, वो तुम्हें अहेतुकी प्यार से लबालब डुबो रहे, फिर भी तुम्हारे अंदर गुस्सा आता है प्रभु के प्रति। तुम हो कौन? अरे तुम भगवद अंश हो, भगवान के द्वारा शरीर दिया गया, भगवान के द्वारा सारी व्यवस्था दी गई, तुम्हारा अस्तित्व ही श्री भगवान है। समर्पित हो जाओ तो फिर चिंता भी खत्म हो जाएगी, सब कुछ उनकी कृपा से हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, चिंतन करो। भगवान हमें मोक्ष दे दे, भगवान हमें स्वर्ग दे दे, भगवान हमें अनुकूलता दे दे, भगवान हमें अमुक वस्तु दे दे, ऐसा सोचने वाला समर्पण नहीं हुआ, अभी शरणागत नहीं हुआ। सर्व समर्पण में ये सोच ही नहीं रह जाती। जब तक अहंकार है तब तक समर्पण का नाटक है, समर्पण नहीं। अहंकार है वहां सर्व समर्पण नहीं है। इसीलिए ये सब प्रश्न और सब चिंताएं, शोक, इनकी गुंजाइश यानी शरणागत के पास कोई भी किसी भी तरह की चिंता और संशय वृत्ति नहीं रहती। सर्व समर्पण हो जाने पर अब जिम्मेवारी भगवान की है, हमारी नहीं। हमारा केवल कर्तव्य भगवान का आदेश पालन करना। वो आदेश करे अनन्यस चिंतयन्तो माम, केवल मेरा अनन्य चिंतन करो, माम अनन्यस चिंतन। जिस प्रकार पतिव्रता पत्नी पर पति का पूर्ण अधिकार होता है, उसी प्रकार पत्नी का पति के संपूर्ण वैभव पर भी अधिकार और गोत्र पर भी अधिकार। वही नाम, वही गोत्र, वही संपत्ति। जिसके जीवन में भगवान के प्रति समर्पण आ गया तो उसकी ठसक हो जाती। तुम किस गोत्र के हो? बोले अच्युत गोत्र, श्री हरिवंश सुगोत कुल। जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, उन हम भगवान के हैं। हमारा गोत्र, हमारी जाति, हमारा कुल भगवान है। और यही सिद्धांत परम सत्य है, यही सिद्धांत परम सत्य है। हम सब भगवान के बच्चे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, एक तिनका भर कोई छोटाई बड़ाई नहीं है। पूरा का पूरा वैसे ही सब है जैसे एक तो सब अनेक वही बना हुआ, एक को हम बहुत श्यामा। भगवान का शरणागत जो होता है उसमें ये चार बातें बहुत जोर से जागृत होती है। सबसे पहली बात, निरंतर भगवान का स्मरण छूट नहीं सकता। नींद आई तो सुसुप्ति में चला गया, जरा भी जागृत हुआ तो मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, चलाना नहीं पड़ता। क्यों? शरणागत है। थोड़े दिन अभ्यास कर लो, ऐसा होने लगेगा। देखो इतने लोग बैठे हैं, आप सो के उठते हो तो आपका पहला चिंतन क्या होता है? क्या मंत्र होता है? भगवान का नाम प्रियालाल आते हैं आपके चिंतन में? क्या आता है चिंतन? पहला चिंतन। अगर पहला चिंतन प्रभु है तो शरणागति पुष्ट होए। सो के उठे, चल क्या रहा है? अगर प्रभु नहीं तो अभी शरणागति नहीं। पहला लक्षण। हमें लगता है कि आप लोग अनुभव किए होंगे, आप लोग शरणागत है कि आप जब सो के उठे तो आपका मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, चतुरासी जी का कोई पद चल रहा है, या फिर ये चिंतन चल रहा है, राधा राधा राधा, चलो जल्दी स्नान करके फिर सत्संग में चलना है। फिर ये भागवतिक चिंतन
हमें लगता है कि ये दूसरी कोटि का चिंतन होगा, चलो स्नान करते हैं फिर ऐसा, पहला चिंतन होगा श्री जी का। ऐसा होता है? आप लोग देखिए, ऐसा होता है कि आप सो के उठे, आपका चिंतन श्री जी का चालू है? पक्का? महाराज जी बताते हैं कि सच्चे शरणागत की पहचान यह है कि उसके मन में हर समय भगवान का स्मरण चलता रहता है। सुबह आंख खुलते ही यदि सबसे पहले विचार उसको भगवान का आता है तो समझिए शरणागति पुष्ट हो रही है। लेकिन यदि मन बार बार संसार, वस्तुओं, लोगों या इच्छाओं में उलझा रहता है तो अभी भी किसी न किसी चीज का सहारा बाकी है। जहां अहंकार और मैं का भाव समाप्त हो जाता है, वहीं से वास्तविक समर्पण शुरू होता है। तब भजन करना नहीं पड़ता, बल्कि भजन अपने आप होने लगता है और जीवन का हर कार्य भगवान की सेवा बन जाता है। आप लोग देख लीजिए, अगर ऐसा है तो उसका परिणाम निश्चिंतता, निर्भयता, निशोकता निश्चित जागृत हो जाएगी। और उसी का प्रातः कालीन उठने पर चिंतन चलेगा जो शयन के समय गाढ़ चिंतन करते हुए सोया है। ऐसे सुषुप्त के समय बिल्कुल ठीक वही अवस्था, अगर आप जो चिंतन कर रहे हैं तो जगते ही वही चिंतन आएगा ये। और अगर जीवन भर भजन किए तो मरते समय वही चिंतन आएगा पक्का, जैसे जगते समय ऐसे मरते समय। इसीलिए भक्त निश्चिंत हो जाता है शरणागत। पहला, शरणागति का जांच करो हृदय में, भगवान का निरंतर चिंतन, प्रभु का निरंतर भजन। अगर नहीं हो रहा तो किसी अन्य का आश्रय लियो, वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, भोग का, लिख लो आप दिमाग में चाहे कागज में। उस आश्रय का मिटिया मेट हुए बिना शरणागति पुष्ट नहीं होगी। आप अगर ईमानदारी से छोड़ दो तो छोड़ दो, नहीं भगवान फिर जो कहते हैं ना कि जो मेरा होता मैं, फिर उनका जो ऑपरेशन होगा वो शायद है कि सह ना पाओ, क्योंकि शरणागत हो छोड़ेंगे नहीं। वचन से भी शरणागत हो आप छोड़ेंगे नहीं, तो उनका स्वभाव हम आपको बता रहे हैं। और हर ऑपरेशन बेहोश होके होता, हमारे प्रभु ऑपरेशन होश का इंजेक्शन लगा करते। इस पूरे प्रवचन का सार यही है कि भगवान हमसे केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पण चाहते हैं। जब हम अपने हर कर्म, हर चिंता, हर सफलता और हर असफलता को भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं, तब जीवन से भय, तनाव और असुरक्षा अपने आप समाप्त होने लगती है। इसलिए महाराज जी का संदेश है, चिंता मत करो, भगवान का चिंतन करो। जिस दिन हमारा भरोसा केवल भगवान पर हो जाएगा, उस दिन से शरणागति का वास्तविक आनंद और भगवान की कृपा हमारे जीवन में प्रकट होने लगेगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में आप राधे राधे अपना सुझाव जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय।